नमस्कार, महानगर टीवी से मैं प्रदीप कुमार। आज हम कुछ लोगों की राय जानेंगे कि किसी भी धार्मिक प्रोग्राम को राजनीति मंच देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं महानगर टीवी का बहुत बहुत आभार करता हूं। आज उनको समय मिला और हमसे बातचीत करने के लिए पालम मेन मार्केट एसोसिएशन के कार्यालय पे पहुंचे। धार्मिक विषय के प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं उसके लिए मेरा विचार है पर्सनल कि इसको थोड़ा राजनीतिक ना बनाया जाए, राजनीतिक मंच ना बना के धार्मिक को धार्मिक रखा जाए और जो उसमें श्रद्धालु आते हैं उनको इस प्रोग्राम का आनंद और लुत्फ उठाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महानगर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ग्राउंड की रियल्टीज़ को लेकर एक मुहिम में लगे हुए हैं। इसमें आपने मुझे एक सवाल किया कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको राजनीतिक रूप क्यों दिया जाता है। मेरी ये अपनी राय है कि धार्मिक कार्यक्रम को सिर्फ धार्मिक ही रखा जाए, उसका राजनीतिकरण ना किया जाए। मैं युगल किशोर द्विवेदी, चेयरमैन फेडरल वेलफेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ पालम ऑफ द्वारका। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से आजकल धर्म के नाम पे जलसे होते हैं और यात्राएं निकाली जाती हैं। उसमें जो आते हैं भक्त आते हैं क्योंकि उनकी आस्था होती है, चाहे वाल्मीकि जयंती हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हो, या श्री राम शोभा यात्रा हो, या श्रीमद् भागवत शोभा यात्रा हो, या इनकी कथा हो। इन सब में सभी जो लोग आते हैं उनकी इनके प्रति आस्था होती है। लेकिन जैसा कि देखा गया है, या तो आयोजक भाव दे देते हैं, अलग तरफ मोड़ देते हैं। जैसे कि चाहे बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम हो, उसमें बहुत से लोगों का सम्मान पहले होता है, बाबा साहब का सम्मान बाद में होता है। बाबा साहब के बारे में बताया नहीं जाता कि बाबा साहब कौन थे, क्योंकि आम लोगों के अंदर अभी भी यही भावना है। क्योंकि चाहे हम जितना कहें, हम कहते हैं हिंदू धर्म एक है, सनातन एक है, हिंदुत्व एक है, लेकिन एक नहीं है। जब दलितों को मंदिर में जाने का मौका मिलता है तो यही तथाकथित हाई कास्ट लोग उस मंदिर को धुलवाते। जैसे आपने राजस्थान में देखा, टीकाराम जूली जी गए थे, उन्होंने मंदिर में पूजा की, इसके बाद मंदिर धुलवाया गया। तो तब भी अभी भी वही भावना रखते हैं। वो ये नहीं समझते कि जिस अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया और असली आज़ादी हमें 1950 में मिली थी, 26 जनवरी 1950 को, जबकि हमारा अपना संविधान लागू हुआ, हमारा कानून लागू हुआ, वो सब बाबा साहब की देन है। आज हम लोग कभी भी कहीं चलते हैं, कोई झगड़ा हो जाए, कोई चाहे जितना ऊंचा से ऊंचा आदमी कुछ बोल दे, बड़ा आदमी बोल दे, पावरफुल आदमी बोल दे, हम क्या कहते हैं, हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट किसके उसमें जाते हैं? बाबा साहब के संविधान के लिए जाते हैं, क्योंकि संविधान में हमें वो ताकत दी है कि हम चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या डीएम हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सभी जनता के लिए होते हैं। ये अगर हमें ताकत दी है तो हमें बाबा साहब ने दी है, बाबा साहब संविधान ने दी है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जो इन कार्यक्रमों को वो करें उसको धार्मिक ही रहने दें। ऐसा है कि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं हमारे समाज में, और वो धार्मिक ही रहने चाहिए, लेकिन उसमें राजनीतिक लोगों को बहुत जगह दी जाती है, बहुत उनको स्पेस दिया जाता है। और उस धार्मिक जो हमारा प्रोग्राम है उसमें लोगों की, आम आदमी की आस्था होती है, इसीलिए वो वहाँ जाता है, अपना टाइम निकालता है और हर तरह से समर्पित भी होता है। लेकिन आज ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो आयोजक हैं धार्मिक प्रोग्राम वाले, वो राजनीतिक लोगों के कुछ इर्द गिर्द लग जाते हैं, और वो राजनीतिक लोग जो आते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है कि ये प्रोग्राम धार्मिक ना होकर के जैसे कोई राजनीतिक प्रोग्राम है। अभी आपने लोगों की राय सुनी। सबके ओपिनियन यही थे कि किसी भी धार्मिक प्रोग्राम को राजनीति मंच देना उचित नहीं है। इससे लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जो लोग धार्मिक आस्था से धार्मिक प्रोग्राम सुनने आते हैं और उस प्रोग्राम को राजनीति मंच दे दिया जाता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है।